नमस्कार, शहर का संग्राम आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। जैसे जैसे निकाय चुनाव नजदीक आ रहा है, शहरों में हलचलें तेज हो रही हैं। न्यूज 18 की टीम ने छतरपुर शहर के वार्ड नंबर 11 में जाकर वहां के लोगों से बात की और उनका मूड भांपने की कोशिश की। हमने क्या पाया, आइए आपको दिखाते। नगरीय निकाय चुनाव का संग्राम अब शुरू हो चुका है और इस समय हम खड़े हैं शहर के वार्ड नंबर 11 में। कुछ यहाँ के मतदाता भी हमारे साथ में हैं। नब्ज टटोलते हैं मतदाताओं की कि आखिर किस तरह से वह इस बार अपने वार्ड का पार्षद चुनेंगे। गौरतलब है कि अब पार्षद ही अध्यक्ष पद का चुनाव करेंगे, जिसको लेकर अब पार्षद बेहद महत्वपूर्ण भूमिका में हैं और हमारे साथ यहाँ के वोटर हैं। इनसे ही हम चर्चा करेंगे कि कैसे पिछले पंचवर्षीय में पार्षद ने क्या काम किया है। यहाँ से भाजपा के पार्षद रहे हैं और अब मतदाता हमारे साथ में, इनसे ही हम जानेंगे। क्या नाम है आपका? महेंद्र सिंह। 5 साल कौन रहा यहाँ पे पार्षद? बसंत पाठक जी रहे। किस पार्टी से थे? भाजपा। कैसा रहा कार्यकाल आप लोगों की नज़र में? क्या रहा, कभी कोई परेशानी आप लोगों की सॉल्व हुई? क्या क्या प्रमुख परेशानियाँ रही हैं वार्ड की? वार्ड की निम्न परेशानियाँ रही हैं, जो क्या है कि पूरी नहीं हो पाई हैं। इसके कारण के लाने हम लोग विरोध प्रदर्शन में वो कर रहे हैं। तो क्या क्या प्रमुख परेशानियाँ थी? तो आप लोग गए हैं उनके पास लेके परेशानियाँ अपनी? हाँ गए। क्या परेशानियाँ थी प्रमुख रूप से? जैसे वार्ड नहीं गल्ला नहीं मिला है और राशन नहीं मिला है और कई लोगों के कागज नहीं बने हैं, कई परेशानियाँ हैं। ठीक, कुछ महिलाएं भी हमारे साथ में हैं। महिलाओं से जानेंगे कि क्या कैसा अब इस बार से पार्षद पद चुनेंगे, क्या देखेंगे आप? क्या विकास के मुद्दे को लेके पार्षद चुनेंगे, क्या रहे? और हम क्या कह दें, हमारे देवाला बनवा दो, हमारे नवाज के पैसे नहीं आए हैं, लाइन पाइप कट गई, उसमें सुबह फरस नहीं डरा है और पाइपलाइन डली उसमें डरी है, तो वो खुदी सड़क खुदी हुई अभी भी? हाँ अभी भी खुदी है, उससे परेशानी होती है। हाँ बच्चे गिर पड़ते हैं, उपटा लगते हैं। तो पानी आता है पाइपलाइन? पानी तो आता है, एक टाइम आता है, कल नहीं आया, आज परेशानी, आज डब्बे लाइन नामा घूम रहे। क्या चाहती हैं कि क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं कि हमारा जो दूरे में पाइप लगा है वो हेड पंप वो सुधरवा दो। तो जैसे कभी नल नहीं आता था, हम इसी से काम करेंगे हैं। और हमारा दिवाला बनवा दो, 5 साल बाद कह दिया था कि हम बनवाएंगे, फिर कोई ने नहीं बनवाया है। उन्हें हमको नवाज के पैसे मिले, हमारे 3 बार हमने फार्म भरा है, कोई सुनाई नहीं। और हमारे हैं तो 2 बंगे और 6-7 नाती है, ये कोई परमट में नहीं चढ़े हैं, परमट नहीं बना है। तो राशन नहीं मिलता उनको? राशन कुछ भी नहीं मिलता हमको, भाई मिलता बुढ़ी बुढ़ा को, 2 लड़कन को बस 4 परसेंट गल्ला मिलता है। कुछ और महिलाएं भी हैं, हम उनसे जानते हैं। जी, क्या नाम है आपका? रेखा। किस तरह की जो आप अपना पार्षद चुनेंगे इस बार, क्या देखेंगे? क्या विकास के नाम पे? यही देखें भैया, सब कछु की मदद करो, सो वही देखें। हम तो गरीब आदमी। क्या प्रधानमंत्री पीएम आवास का लाभ मिला है? नहीं मिला हमें। तो आप आते हैं उसमें? नहीं आते तो हैं, लेकिन मिला नहीं है। राशन है सो वही 1 महीना को काट लेते, कभी 10 किलो काट लेते, कभी 20 किलो काट लेते, बस जो ये सो राशन मिला था हमें। आधा अधूरा मिलता है? हाँ अधूरा मिलता है। तो अपने पार्षद से शिकायत करी आपने कभी? करी है, लेकिन लगत कि इतना ही आओ है। हाँ, नहीं मिलेगा? इतना ही मिलेगा। कब मिलता रहा है? नहीं 2 महीना को मिलता रहा, 50 किलो मिलता रहा। सोई में आधो काट ले, कहूँ 10 किलो काट ले, कहूँ 15 किलो, कहूँ 5 किलो आधो दे राशन। और यही परेशानी और नहीं है। किस तरह से आप चुनेंगे इस बार का पार्षद आप? अब यही है कि अब यही चुनाव कमाई हो रहे हैं। क्या होना चाहिए पार्षद में? यही होने चाहिए जो हम सबको दे, तो वही में हम राजी हैं। समस्याएं सुने। हाँ बस ठीक, चलिए कुछ और महिलाएं भी हैं, इनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? आप बताइए, क्या नाम है आपका? प्यारी भाई। जी जी, कैसा अब किस तरह से अपना चुनेंगे पार्षद? फिर से चुनाव आ गए हैं नगर पालिका के। जो कुछ सब पूछने से सब गरीब आदमी कहाँ से चुका पाओ? ठीक है भैया। बिल की समस्या है। हाँ बिल की समस्या है, इनका घर नहीं बना है, कच्चा घर है। हाँ, आवास का लाभ नहीं मिला? नहीं मिला। तो मांग करी थी आपने? बात हाँ, है ये? हाँ की है। और अब क्या चाहती हैं आप, मतलब किस तरह से क्या काम होना चाहिए आप लोगों के? क्या काम होना चाहिए आप लोगों के? हम तो साहब किराए से रहते हैं, हमें तो कुछ भी लाभ नहीं है। क्या सड़क पानी आनी सब मिल रहा है? हाँ पानी आनी तो मिलता है, राशन भी मिलता है, बस मकान ही नहीं है खाली।
यही देखिए, तो कुछ जो महिलाएं हैं उनका कहना था कि जो पीएम आवास का लाभ हमें नहीं मिला है। कुछ और भी जो महिलाएं हैं उनसे हम जानना चाहते हैं किस तरह की समस्या, क्या नाम है आपका? हमारे यहाँ ये हमें यही समस्या है कि हमारे ना यहाँ परमट बना है हमारा, और ना आवास के पैसे आए हैं, और ना कुछ मिलता है हमको। यही परेशानी, ना पानी है ना कुछ है। तो आवास पास है, आप किस्त नहीं आई है? कुछ नहीं, पास भी नहीं है। पास नहीं है? नहीं। क्या चाहती, मिलना चाहिए? हम तो यही चाहते हैं, परमट भी बनना चाहिए और आवास के पैसा भी आना चाहिए। आपने अपने पार्षद जो आपके थे उनसे मांग की थी आपने? हमने कई बार भी कह चुके हैं, क्या कहा उन्होंने? सुनता ही नहीं है। यही कहते हैं कि कागज ले आओ, जब है ही नहीं हमारे पास कागज तो हम कहाँ से देंगे। तो मदद नहीं की आप लोगों की? नहीं। इस बार आप क्या देख के पार्षद पद का चुनाव करेंगे? अब हम यही चुनाव करें कि हमारा परमट भी बनना चाहिए और हमें आवास के पैसा भी आना चाहिए। आधार कार्ड नहीं बने हैं तो और बनवाओ। बच्चन के आधार कार्ड नहीं है तो वो भी बनना चाहिए। यही चाहते हैं हम, बस। ठीक है, तो पीएम आवास को लेकर काफ़ी यहाँ पे महिलाओं की शिकायत है कि वो पात्र थी लेकिन उन्हें पीएम आवास योजना का लाभ नहीं दिया गया है। तो कुछ और भी जो वोटर हैं यहाँ पर, उनसे बात करेंगे कि किस तरह से इस बार वो पार्षद पद का चुनाव करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? चंचल चतुर्वेदी। कि क्या पिछले जो पार्षद थे कौन थे, किस पार्टी से थे? पिछले पार्षद भाजपा के बसंत पाठक थे। अब उनमें उनकी कछु चलता ही ना, देखते हुए ई टाइप कहते हुए सीधे साधे सज्जन आदमी थे। वो कहते भी थे तो वो नगर पालिका में उनकी कभी सुनवाई नहीं हुई और कोई सुनता ही नहीं था उनकी। अब और वो उनने आज तक कभी वार्ड में कोई काम नहीं करवा पाए। सीधी बात जी, परेशानियाँ क्या थी? प्रमुख परेशानी तो सफाई, गंदगी परमानेंट रहती है और एक नाला है वार्ड में, वो काफ़ी दिनों से खुला हुआ है, तो वहाँ आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं। उसकी शिकायत भी कई बार कहा तो आज तक उसकी कोई कार्रवाई नहीं। कलेक्टर के यहाँ भी गया और विधायक जी भी आए, उनने भी देखा तो उनने कहा भी, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ उसका। मेन समस्या है केवल नाले की वहाँ पे, और बाकी वार्डवासियों की रहती है, जैसे सफाई है, किसी का परमिट नहीं बना, किसी के आवास के पैसे नहीं आए, तो वे कुछ नहीं करवा पाए जो पुराने पार्षद थे। कोई काम नहीं किया? कोई काम नहीं। इस बार किस तरह से आप लोग चुनाव करेंगे, क्या देखेंगे, क्या होना अब चाहिए? इस बार हम वही देखेंगे, जो पार्षद करवाने लायक होगा उसी के साथ रहेंगे। मतलब विकास के नाम पे वोट देंगे? विकास के नाम पे वोट देंगे। विकास नहीं हुआ वार्ड का? बिल्कुल नहीं हुआ, सब कुछ ठप है। चलिए बताइए, क्या आपका क्या नाम है? हमारा नाम है शेरू मोहम्मद, वार्ड नंबर 11 से। क्या परेशानी है प्रमुख, क्या चाहते हैं आप लोग? किस बार हमारे वार्ड में जो अभी पाइपलाइन भी डली है ना, तो उसमें चिट डाली गई है, और महीनों सालों से तो लाइट की व्यवस्था ही नहीं थी। जो जोर जबरदस्ती फ़ोन लगा के किसी से हाथ जोड़ के तब ये लाइटें जलवाई गई हैं। अभी एक लड़का जीतू है जो वार्ड परिषद का चुनाव लड़ना जा रहा है, उसने ये अपने नाम से जाके कंप्लेन की है, तब ये खम्भों की लाइट जली है। बाकी सब यहाँ पर 5 साल से हमारे वार्ड पार्षद रहे हैं बसंत पाठक जी, वो कभी मोहल्ले में ये नहीं देखने आए कि रात को गिर रहा, कोई अंधेरा पड़ा है कि क्या है। आज तक उन्होंने कुछ वार्ड में कुछ नहीं किया। सड़कें कैसी हैं आपके वार्ड की? बिल्कुल उखड़ी पड़ी हुई हैं हमारी सड़कें, आके निरीक्षण कर लिया जाए वार्ड नंबर 11 का। क्या चाहते हैं, सड़कें बने, पानी की सुविधा हो, लाइट सड़क, हाँ, हमारे यहाँ ट्यूबवेल, अभी 2 ट्यूबवेल हैं वार्ड नंबर 11 कुरियाना मार्ग में, तो एक चलता है, एक सालों से खराब पड़ा हुआ है। जैसे कि इस बार पार्षद की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी, अध्यक्ष पद का चुनाव पार्षदों को ही करना है, तो क्या पार्षद चुनेंगे? हम जो हमारा विकास करवाएगा मोहल्ले का, हम उसके चुनेंगे। निकाय चुनाव की सरगर्मी तेज हो चुकी है और ऐसे में प्रचार के लिए कलरफुल प्रचार की सामग्री देखने को मिल रही है। झंडे हों, बैनर हों, पोस्टर हों, कीरिंग हों, लॉकेट हों, इन सब की डिमांड बढ़ी हुई है। हालांकि पिछले साल के मुकाबले इस बार प्रचार का बाजार थोड़ा ठंडा जरूर है, लेकिन दुकानदार ये भी मानते हैं कि 50 से 60% कम सामग्री इस बार बिक रही है और इसकी बड़ी वजह है प्रत्याशी सोशल मीडिया पर कुछ ज्यादा भरोसा जता रहे हैं। मध्य प्रदेश में 2 चरणों में नगरीय निकाय चुनाव होने हैं, 6 जुलाई और 13 जुलाई को जो मतदान है वो होना है। लेकिन अब जबकि नामांकन फॉर्म जमा हो गए हैं तो लोग घर घर जनसंपर्क करने में जुटे हुए हैं और जो चुनाव प्रचार सामग्री है वो भी खरीद रहे हैं। और जो चुनाव प्रचार सामग्री में झंडे हैं, बैनर हैं, पोस्टर हैं, जो एसेसरीज है, जो चाहे बाइक पे लगानी हो, कार पे लगानी हो, घरों के सामने लगानी हो, तो उस तरह की जो एसेसरीज है उसको लोग पसंद कर रहे हैं। लेकिन इस बार प्रचार का माध्यम ये चुनाव प्रचार सामग्री है या कोई और माध्यम है? आप बताइए कि आप यहाँ पे दुकान पे पहुँचे हैं प्रचार सामग्री खरीदने के लिए, तो किस तरीके से इस बार आप लोग प्रचार सामग्री को बहुत ज़्यादा महत्व दे रहे हैं?
मैडम क्या है, प्रचार सामग्री तो हम लोग कम ही खरीद रहे हैं, क्योंकि इस बार क्या है सोशल मीडिया पे प्रचार ज़्यादा हो रहा है। और जो नेसेसरी है, जो अति आवश्यक है, जैसे बाइक्स पे पंपलेट वगैरह चिपकाने के, वो ले रहे हैं गाड़ियों में। और छोटे झंडे हैं और बैनर भी बहुत कम लग रहे हैं। सबसे ज़्यादा ध्यान जो है सोशल मीडिया क्यों, उस पर क्यों है? अब उससे क्या है, लोगों का कनेक्टिविटी अच्छी है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है कि अब आजकल हर आदमी सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है। हर आदमी व्हाट्सएप चला रहा है, फेसबुक चला रहा है, तो उसी पे वो माध्यम आसान है। तो इस बार थोड़ा कम खरीद रहे हैं बीते साल के मुकाबले। इस पर कितना परसेंटेज? हमें लगता है मैडम 30-40%। तो आप भी उसी, तो बहुत सारे जो लोग हैं वो इस बार सोशल मीडिया का सहारा ले रहे हैं। प्रचार सामग्री भी हालांकि उतनी ही बिक रही है, लेकिन अभी रफ्तार पकड़ेगी। इस बार हमारे साथ जो शॉप ऑनर है उन्हीं से जानेंगे। आपको लग रहा है कि अब धीरे धीरे रफ्तार पकड़ना शुरू होगी जो चुनाव? धीरे धीरे देख रहे हैं कि आपके सामने ही अभी हो रहा है, तो आप तो खुद ही जान रही है जो लोग आ रहे हैं खरीदने के लिए। हाँ, अब धीरे धीरे अब जितना चुनाव आगे आता जाएगा उतनी अब रफ्तार हम लोग को लग रही है। ज्यादा क्या आपके यहाँ पे बिकता है? टी शर्ट्स हैं, झंडे हैं, बैनर हैं, पोस्टर हैं? इस प्रकार देखिए, ज्यादा हम लोग के फटके बिकते हैं ज्यादा। फटके जो नहीं आते हैं गले में, पट्टियाँ, हाँ, और ये झंडे और हाँ, और बैच, कैप, ये सब आइटम ज्यादा। और ज़्यादा अगर किसी को इच्छा होती है तो टी शर्ट वगैरह का। तो इस बार सामग्री महंगी है या फिर वही रेट रखा है? रेट वही चल रहा है, रेट में कोई फर्क नहीं है। रेट ये है कि हम लोग का 5 रुपये लगा के 100 रुपये तक का आइटम। अगर आप जो ये कमल के फूल यहाँ शॉर्ट में लगाने के लिए लेते हैं तो कितना? इसमें सबसे कम रेट का है 1 रुपये से स्टार्टिंग है और 20 रुपये तक की है जी। तो इस तरह की ये देखेंगे कि आप कमल के फूल हैं, आम आदमी पार्टी का है, और जो हाथ का पंजा है, और दूसरे दलों के जो ये जो महंगा बेच जाता है, ये कितने का है? ये 20 रुपये। तो इस तरह के जो सुंदर से जो बैचेस हैं, चाहे वो कमल के फूल के हों या फिर ये हम लोग का जैसे ये कमल लॉकेट हैं, इस तरह के चाबी में लेकर भी आप ले जा सकते हैं। तो इस तरह की जो कलरफुल एसेसरीज है वो इस बार यहाँ पर देखने को मिल रही है, क्योंकि अब जो चुनाव है वो थोड़े से हाईटेक हो गए हैं। तो चुनाव प्रचार की जो सामग्री है वो भी हाईटेक नजर आ रही है, लेकिन इस बार जहाँ लोग सोशल मीडिया का सहारा ले रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इस तरह की जो चुनाव प्रचार सामग्री है वो भी बिक रही है। हालांकि ये जो प्रचार सामग्री है अभी 1 से 2 दिनों के बाद और ज़्यादा रफ्तार में बिकेगी। और ये जो चुनाव सामग्रियाँ हैं इस बार, चाहे वो एसेसरीज हों, झंडे हों, बैनर हों, पोस्टर हों, और जो बैचेस हों या लॉकेट हों, इस तरह से अलग अलग तरीके से जो कलरफुल एसेसरीज है उसकी डिमांड सोशल मीडिया के प्रचार के साथ साथ बढ़ी भी है। कैमरामैन संजय नामदेव के साथ रंजना दुबे, न्यूज़ 18 भोपाल। निकाय चुनाव की सरगर्मियों के बीच शिवपुरी नगर पालिका के वार्ड नंबर 21 के लोगों ने चुनाव बहिष्कार का ऐलान कर दिया। आरोप है कि बारिश में उनके घरों में भरने वाले पानी की निकासी की व्यवस्था आज तक नहीं हो पाई। सैकड़ों बार गुहार लगाने के बावजूद कहीं कोई सुनवाई नहीं। वोट बैंक मेरी किसी प्रशासन ने नहीं सुनी। ये आक्रोशित जनता शिवपुरी नगरपालिका क्षेत्र के वार्ड नंबर 21 की है। कॉलोनी वासियों ने नगरपालिका चुनाव के बहिष्कार का ऐलान कर दिया। तय किया है कि इस बार वो किसी को वोट नहीं देंगे। वजह हर बारिश में कॉलोनी में भरने वाला पानी, जिसके समाधान के लिए कॉलोनी वासी कलेक्टर से लेकर तमाम प्रशासनिक अफसर और निगम अधिकारियों से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो पाया। अब तो हालात ये हो गए हैं कि बारिश होने पर घरों में 5 फीट से ज्यादा पानी भर जाता है, जिसमें जहरीले सांपों से लेकर दूसरे जानवर तक घरों में पहुंच जाते हैं। लगातार इस कॉलोनी में जब भी पानी गिरता है तो पानी का निकास कहीं से नहीं है। जहाँ से निकास था वो पीछे बाउंड्री से लगा हुआ एक नाली हाउसिंग बोर्ड ने बनाई थी, पर उसमें सबका अतिक्रमण हुआ है। इस तरह से वो सारा ब्लॉक हो गया है। ब्लॉक के कारण से वो पानी पूरा का पूरा कॉलोनी में भरता है। कितने साल हो गए इस पूरी समस्या का? पहले तो कम भरता था, अब 2 साल से तो ऐसा है कि पिछली साल तो ऐसा रहा कि लगभग 6-6, 7-7 फुट सबके घरों में पानी मिला, और उसमें सांप जितने भी जानवर है वो सबके घरों में घुस गए जी। अब मगर तक इसमें आ गया, और टीआई साहब देहात थाने के खुद उसको रात को 10 बजे देखने आए थे। ये मगर इसमें है। कहा तो ये तक गया है कि बारिश के पानी में घर में मगर घुस आया था। परेशानी से निजात दिलाने वार्ड 21 के वासियों ने जनप्रतिनिधियों से भी गुहार लगाई, तब भी कोई समाधान नहीं निकलने पर चुनाव का बहिष्कार करने का फैसला लेने पर इन्हें मजबूर होना पड़ा है।
बात जब स्थानीय लोगों की समस्याओं की उठी तो सुनिए कैसे गुबार फूट पड़ा कॉलोनी वासियों का। सब पूरी कॉलोनी है, मगरमच्छ, सांप सब कुछ घर में घुसे थे, कोई भी नहीं आया। और मुझे तो आप कहेंगे वो 7,000 भी नहीं मिले। एप्लीकेशन वो पड़ी और आज मेरे पास कॉपी भी है उसकी। और बोलिए, और मेरी सबको जो पिछली बार मुआवजा मिला था और मेरे हस्बैंड उसी टाइम पे गए थे और मेरी पेंशन भी नहीं बनी थी और मैंने फिर भी सब कुछ मैनेज किया, मेरी किसी प्रशासन ने नहीं सुनी। स्थानीय जनता कहती है कि जब परेशानी दूर नहीं हुई तो फिर किसी भी उम्मीदवार को यहां वोट मांगने का अधिकार नहीं है। हालांकि चुनाव बहिष्कार किसी भी परेशानी का हल नहीं है, लेकिन परेशान हो चुके शिवपुरी नगर पालिका की वार्ड 21 के निवासियों ने वोट न देने का फैसला कर दिया है। शिवपुरी से अशोक शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने साफ कर दिया है कि अग्निपथ योजना के रोल बैक होने या उस पर विचार होने का कोई सवाल ही नहीं है। CNN न्यूज़ 18 की सीनियर पॉलिटिकल एडिटर मारिया शकील ने सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे से खास बातचीत की। नोटिफिकेशन फॉर रिक्रूटमेंट रैली, दैट इज सर्टेनली शोइंग दैट देयर विल बी नो रोल बैक। आप रिविजिट नहीं करेंगे या फिर जो बोल रहे हैं कि रोल बैक कर लिया जाए अग्निपथ का, वो उस पर सवाल ही नहीं उठता है। बिल्कुल सही है, तो उसमें मतलब वो बिल्कुल ही दैट इज आउट ऑफ द क्वेश्चन और वो बिल्कुल विचाराधीन भी नहीं है। ब्रेक का हो चला, जल्द लौटे।